हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस चैनल में अपनी डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव होम साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था कपड़े बनाने के तरीके, और कपड़े बनाने के तरीके में मैंने 4 तरीके बताए थे और हमने कहा भी था कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको हर तरीकों के बारे में अलग अलग उसको डिफाइन करूँगी। ठीक है, तो हमने बताया था बुनाई कैसे होती है, परिसज्जा होती है। कपड़ा जब करके से उतर करके आता है तो उसको मार्केट में लाने के लिए, उसको वस्त्र बनाने के लिए बहुत सारी परिसज्जाएं होती हैं। तो जब करके के बाद उसकी बुनाई होती है, धागा जब तैयार हो जाता है तो उसकी बुनाई की प्रक्रिया होती है, फिर उसकी परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग होती है, फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो उसका पहला वीडियो में पहला था वीविंग बुनाई, वो आज आपके सामने लेकर आए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में ये वीविंग मेरा बुनाई जो है ये टॉपिक है। बुनाई वह विधि है, वह मेथड है जिसमें ताना एवं बाना, ठीक है, जिसमें ताना एवं बाना नामक दो भिन्न तथा परस्पर लंबवत धागों को आपस में गूंथ कर वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि बुनाई वह विधि है, वह जो वीविंग है, वो जो मेथड है जिसमें ताना एवं बाना, ताना हमने बताया था कि जो लंबाई में धागा आता है उसको हम ताना कहते हैं। ठीक है, और जो चौड़ाई में धागा जाता है उसको हम बाना कहते हैं। यानी कि ये दो लिखा है ताना एवं बाना नामक दो भिन्न, ये दो धागे हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये है आपका ताना और ये है आपका बाना। ताना एवं बाना दो धागे जो आपस में मिलकर यहाँ पर ये मिल रहे हैं, और मिलने के बाद ये जैसे ये ताना है और ये बाना है, इस तरह से कपड़े जो है बुने जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें ताना एवं बाना नामक दो अलग अलग धागे परस्पर लंबवत धागों को, जो लंबे लंबे धागे हैं उनको आपस में मिला करके इंटरलेसिंग या गूंथने की प्रक्रिया या बुनने की प्रक्रिया की जाती है, उसे ही हम बुनाई कहते हैं। क्लियर है कि जो दो धागे होते हैं ताना एवं बाना की, अब ये भी जान लीजिए आप कि ये जो ताना है इसका जो लास्ट आता है उसको क्या कहते हैं, एंड्स। एंड्स एंड्स है ना, एंड्स एंड्स कहते हैं। और ये जो बाना की जो धागे हैं इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं पिक्स। क्या कहते हैं, जो ताने के धागे हैं उनको एंड्स कहते हैं और जो बाने के धागे हैं उनको हम पिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब जो है ताने के धागे जब करघे पर ताने के धागों को परस्पर लंबवत आकार में जब लपेट दिया जाता है और उसमें बाने के धागों को बुनने की यानी कि भरने की, एक के ऊपर एक के नीचे जैसी भी बुनाई की जो भी प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग उसको बुनने की प्रक्रिया होगी। तो जो ताने के धागे लंबाई में आते हैं उस लंबाई का जो लास्ट किनारा अंतिम छोर होता है उसको एंड्स कहते हैं, और बाने का धागा जो होता है वो जब पूरा भरने के बाद लास्ट आता है तो उसको एक पिक्स कहते हैं। क्लियर है, दो धागे होते हैं ताना बाना, ताने का धागा लास्ट एंड्स कहलाता है, बाने का धागा लास्ट पिक्स कहलाता है, और इस प्रकार से आपस में दो धागों को गूंथने की प्रक्रिया की जाती है, आपस में मिलाने की प्रक्रिया, बुनने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे ये कपड़ा हमारा तैयार होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब हमारा है ताना और बाना के आपस में गूंथने के तरीकों से वस्त्र की डिजाइन तैयार होती है। अब क्या है, जैसे अभी हम आगे की उसमें बताएंगे भी कि वीविंग कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्लास में मैं आगे बता रही हूँ कि बुनाई कितने प्रकार की होती है। जैसी जिस तरह से बुनाई, धागों की बुनाई की जाएगी उस तरह के डिजाइन से हमारे वस्त्र तैयार होंगे। यानी कि ताना और बाना दोनों धागों को जिस तरीके से हम बुनेंगे, अगर हम एक धागों के ऊपर एक धागे के नीचे से ले जा रहे हैं तो वो प्लेन वेव हो जाएगा, दो धागों के ऊपर एक धागे के नीचे से ले जा रहे हैं तो ड्रिल हो जाएगा, ठीक है, रिब हो जाएगा,
बराबर के धागों के ऊपर नीचे से ले जा रहे हैं वो बास्केट हो जाएगा इस तरह से। और जैसे जैसे बुनाई होती है वैसे वैसे वस्त्रों की डिजाइन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये ताना और बाना के आपस में गूंथने के तरीकों से वस्त्र की डिजाइन तैयार होती है। क्लियर है ना कि दो धागों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाकर के उनको गूंथा जाता है, गूंथने की प्रक्रिया से वस्त्र का निर्माण होता है। और जिस तरह से ताना और बाना को आपस में गूंथा जाता है, जिस डिजाइन में गूंथा जाता है, उसी टाइप के डिजाइन से वस्त्र हमारे अलग अलग डिजाइन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गया। तीसरा है वस्त्र प्रायः करघा या लूम पर बुना जाता है। करघा होता है जिस पर ही वस्त्र तैयार किया जाता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि जैसे ये मान लीजिए ये करघा है, इस पे ये हमने ये धागा लपेटा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वार्प बीम और इसको हम कहते हैं क्लॉथ बीम। ठीक है, इसके ऊपर ये हार्नेस होता है। हार्नेस का काम क्या होता है, ये जैसे ताने के धागे हैं तो ताने के धागों को जितने धागों के ऊपर से बाना का धागा जाएगा उन ताने के धागों को हार्नेस ऊपर उठा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको इसके ऊपर से जाना है, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, तो जिन्हें जिन्हें ऊपर जाना है उन ताने के धागों को जो हार्नेस होता है ऊपर उठा देता है। और ऊपर उठाने के बाद ये बाने के धागे जो है वो जो है ये शटल होता है। शटल में धागे लगे रहते हैं और इन्हीं धागों से वस्त्र की बुनाई उसी के अकॉर्डिंग की जाए और इस तरीके से वस्त्र बुनते चले जाते हैं। ठीक है, शटल जो है धागों को आर पार ले जाने का काम करता है। हार्नेस जो है वो धागों ताने के धागों को ऊपर उठाने का काम करता है। ठीक है, तो ये करघा होता है। करघे पावर लूम जो लूम पर बुना जाता था तो हाथों से बुना जाता था, और अब जो है टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण ये जो है अब पावर लूम पे भी बिजली की मशीन, बिजली की सहायता से भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पावर लूम बनने लगे हैं, जिससे कि ये कपड़ा बिनना जो है आसानी से होने लगा है। ठीक है, उसके बाद है करघे पर धागों को तान कर बुनाई करते समय निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है। ये हमने बताया, ये करघा है, ये वार्प बीम है और ये क्लॉथ बीम है, ये वार्प बीम है। इस करघे पर धागों को यानी कि ताने के धागों को तान कर बुनाई करते समय जो हम शटल है ये इस शटल से बुनाई जब हम करते हैं तो उससे करते समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी है? पहली है शेडिंग। शेडिंग में अभी हमने बताया कि जो हार्नेस होता है वो ताने के धागों को ऊपर उठा देता है और जो शटल होता है वो बाने के धागों से उसको भरने का काम करता है। तो ये होता है शेडिंग। ताने के धागे जो ऊपर उठा दिए जाते हैं तो एक शेड तैयार हो जाता है, तो उसको शेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पिकिंग। जब शटल जो है बाने के धागों के द्वारा ताने के धागों में को भरने का काम करता है और भर करके जब लास्ट तक आता है तो उसको एक पिक कहते हैं। यानी कि जब ये यहाँ से चलकर यहाँ आता है, यहाँ आकर के जब इसने अपना एक लाइन पूरा किया तो इसको 1 पिक कहते हैं, और जब ये दोबारा आता है इसको सेकंड पिक। तो ये जो है पिक होता है, यानी कि पिकिंग का काम करते हैं इसको। तीसरा है बेटनिंग। बेटनिंग मतलब करघे में एक रीड लगा होता है। रीड जो है कंघी के आकार का होता है और ये जो है ताने के जो बाने के धागे भरे जाते हैं उनको थोड़ा सा ठोक करके दबा करके उनको आपस में चिपका देता है ताकि धागे सघन बुनाई तैयार हो और धागे ताने और धागे की तान बाने के धागे आपस में चिपक करके तैयार हो जाए। ठीक है, और लपेटना व छोड़ना ये लास्ट प्रोसेस होता है करघे की, जिसमें ये वार्प बीम जो होता है जब एक पिक तैयार हो जाता है तो वार्प बीम जो है धागों को ढीला छोड़ देता है और इधर जो कपड़ा जो लाइन तैयार होती है बुन करके वो क्लॉथ बीम पर लपेट जाती है। यानी कि यहाँ जो धागा रहता है वो धागा का ढीला छोड़ देता है आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ जो एक पिक तैयार हो करके एक लाइन कपड़े की बन जाती है वो इसको क्लॉथ बीम अपने ऊपर लपेट लेता है।
ठीक है। तो ये छोड़ देता, वार्प बीम धागा को छोड़ता है ढीला और क्लॉथ बीम अपने ऊपर लपेट लेता है। ठीक है, तो ये करघे पर धागे की जो बुनाई होती है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, शेडिंग, प्रिकिंग, बेटनिंग और लपेटना व छोड़ना। एंड लास्ट, इसके बाद जब है हमारा धागा, हमारा कपड़ा बुन के तैयार हो गया। अब इस बुनने की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रकार की बुनाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सादी बुनाई है, रिब बुनाई है, बास्केट बुनाई है, ट्विल बुनाई है, सैटिन बुनाई है और साटिन बुनाई है। ये हमारी बेसिक वीव्स होती हैं, जिनको भी करघे पर बुनने का काम किया जाता है। और इन सब में जो है बहुत ज्यादा अब कोई अटैचमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो फैंसी वीव होती है उसमें अटैचमेंट लगाए जाते हैं इन करघों पर, ताकि वो आकर्षक और ज्यादा ही डिजाइनर तैयार होते हैं। लेकिन ये जो है बेसिक वीव्स होते हैं, जिनको करघे पर ये हार्नेस के थ्रू ही, हार्नेस और शटल के द्वारा ही बुन करके तैयार किया जाता है। तो ये है, अब हम आप लोगों को पावर पॉइंट के थ्रू ये सारे उसके वीविंग की प्रोसेस जो है वो बनाने की प्रक्रिया को आगे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को वीविंग के बारे में बताया, बुनाई क्या होती है, बुनाई कैसे होती है, ताना और बाना का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें वार्प बीम क्या होता है, क्लॉथ बीम क्या होता है, करघे पर इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद ये बुनाइयाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो चूँकि ब्लैक बोर्ड पर समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था और आप लोगों को सभी शायद समझने में मुश्किल होता, तो इसलिए हमने फिगर को दिखाने के लिए आप लोग को, ताकि क्लियर समझ में आए, मैंने इसके लिए पीपीटी का प्रयोग किया है। तो ये देखिए आप लोग, शायद इसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, ये बुनाई का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक सीधी सीधी जो लाइन गई है, सीधी सीधी लंबाई में धागे की जो लाइन गई है उसे क्या कहते हैं? वार्प, यानी कि ताना। ठीक है, और जो चौड़ाई में जो लाइन गई है, तो चौड़ाई में जो भराई का काम जिस धागे से किया गया है उसको क्या कहते हैं? वेफ्ट, यानी कि बाना। क्लियर है? तो ये ताने और बाने का प्रयोग करते हुए कोई भी बुनाई की क्रिया की जाती है, और उसी ताने बाने के डिज़ाइन के अनुसार, उसके भराई के अंतर के अनुसार कपड़े की डिज़ाइन तैयार होती है, और उसी के अनुसार इसमें अटैचमेंट लगाए जाते हैं, उसी के अनुसार फैंसी बुनाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। लेकिन ये एक सिंपल बुनाई है जिसमें कि ताने बाने का सिंपल तरीके से प्रयोग किया गया है। हमें लगता है आप लोगों को जहाँ तक ताना बाना और ये बुनाई कैसे होती है ये क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट, आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक बोर्ड पे हमने बताया था कि बुनाई के प्रकार बताए थे। ये 6 बुनाइयों के प्रकार जो बेसिक होते हैं, इनका इसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, इसमें कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती हथकरघे पर, और इसमें 2 या 3 हार्नेस का प्रयोग करते हुए कपड़े की बुनाई की जाती है। तो पहली बुनाई हमारी है प्लेन वीव। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सादी बुनाई। ठीक है, तो सादी बुनाई जो है ये हमारी प्लेन वीव है। प्लेन वीव मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, सादे तरीके से जिस बुनाई को बुना जाता है उसे सादी बुनाई कहते हैं। तो सादी बुनाई में आप देख रहे होंगे कि एक ये ताने का धागा है, ठीक है, और ये बाने का धागा है। ठीक, अब इसमें क्या है? ताने का धागा सीधे सीधे करघे पर तना रहता है, और बाने का धागा का जो है इसका एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, इस तरीके से प्रयोग करते हुए कपड़े की बुनाई कंटिन्यू करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, इसको हम क्या कहेंगे? जब एक बुनाई पूरी हो जाएगी इसको हम कहते हैं पिक। एक पिक पूरा होता है, और सेकंड रो में फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिसके ऊपर से गया उसके नीचे से, जिसके नीचे से गया उसके ऊपर से, नेक्स्ट लाइन में उसका यूज़ करते हुए, ताकि कपड़े जो धागे हैं वो बंधे बंधे से हो जाएं और मजबूती उनमें आ जाए। ठीक है, तो ये प्लेन सादी बुनाई जो होती है ये बहुत ही सस्ती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है, और इसकी सरफेस जो होती है, इसकी जो सतह होती है चिकनी होती है और टाइट होती है, जिससे कि ये जो है कपड़ा जो है आरामदायक भी रहता है, और इसकी टाइट फिटनेस के कारण, टाइट सरफेस के कारण इस पर प्रिंटिंग और फिनिशिंग का जो भी काम किया जाता है उसके लिए ये बुनाई सबसे अच्छी होती है।
ठीक है, कि जब हम कपड़ा तैयार हो जाता है उस पर अगर हम कोई प्रिंटिंग करना चाहें या कोई फिनिशिंग देना चाहें, मर्सराइजिंग है, जो भी है, जो भी फिनिशिंग हम इस कपड़े में यानी कि चमक लाने के लिए, सुंदर और बनाने के लिए हम अगर कोई फिनिशिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी प्लेन वेव सबसे अच्छी होती है। क्लियर है। अब इस प्लेन वेव में जो कुछ बुनाइयाँ होती हैं, जैसे कि एक है टैबी, टैबी, टैबी एक सादी बुनाई को कभी कभी टैबी भी कहते हैं, कभी कभी इसको होम स्पन, होम स्पन कहते हैं। ठीक है, टैबी, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए कि प्लेन वेव को कभी कभी हम टैबी भी कहते हैं, कभी कभी होम स्पन भी कहते हैं। ये देख लीजिएगा, होम स्पन भी कहते हैं, और कभी कभी हम इसको टफेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टफेटा, TAFFETA, टफेटा भी इसको कहते हैं। क्या है ये याद रखने की बहुत कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी जो BA के बच्चे भी देख रहे हैं या जो TGT PGT के बच्चे भी देख रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि टैबी, होमस्पन और टफेटा कौन सी बुनाई होती है। तो ये सादी बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस बुनाई का प्रयोग जो है लगभग सभी सूती वस्त्रों पर किया जाता है, जैसे मलमल है, कैलिको है, कैम्ब्रिक है, इन सब पे जो है बुनाई, जो सादी बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कैम्ब्रिक है, ये बहुत ही घना कपड़ा होता है क्योंकि इस पर सादी बुनाई का यूज़ किया जाता है। वॉयल होता है, इसमें भी 99% कॉटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जिंघम एक कपड़ा होता है जो छींटदार सूती कपड़ा होता है। तो इस तरीके से सादी बुनाई का प्रयोग करते हुए हम बहुत ही वैरायटी के कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है रिब वीव। देखिए आपके ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है रिब बुनाई। रिब बुनाई ये आपकी सादी बुनाई के ही अंतर्गत, बेसिक बुनाई जो आधारभूत बुनाइयाँ हैं उसके अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत दोहरा, तिहरा या चौहरा ताना धागा लेकर के, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक ताने के धागे, जो ये है हमारे ताने के धागे हैं ना, इसके ऊपर से हमारे बाने के धागे जो गए हैं, 2 गए हैं, डबल गए हैं ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ या तो जो ताना का धागा उठा करके और बाने के धागे से इसकी भराई की जाती है, यानी कि एक इसमें मोटा धागा रहेगा और दूसरा पतला रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये 2:1 के अनुपात से जाना जाता है, या 2 ताना रहेगा, 1 बाना रहेगा, या फिर 2 बाना रहेगा, 1 ताना रहेगा। तो इसमें जो है ये जैसे कपड़े इसके बनते हैं, पॉपलिन है, ब्रॉड क्लॉथ है, तो ये सब जो है रिब बुनाई के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आप दिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ताना है, ये बाना है, इसमें एक तरफ का धागा मोटा रहता है, एक तरफ का धागा पतला रहता है, या तो 2:1 होता है या 1:2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़ों का, धागों का प्रयोग करते हुए रिब की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है अब बास्केट वेव। बास्केट जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, डलिया बुनाई। इसमें क्या है, इसमें जो है 2:2 या 4:4 या 6:6 यानी कि बराबर के धागों का प्रयोग किया जाता है। अगर 2 ताना है तो 2 बाना है, 4 ताना है तो 4 बाना है, 6 ताना है तो 6 बाना है। इस तरीके से बराबर के धागों का प्रयोग करते हुए बास्केट बुनाई की जाती है। इसमें आपको दिख रहा होगा 2 ताने के धागे हैं, 2 बाने के धागे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बास्केट बुनाई यानी डलिया बुनाई है। अब इसमें एक बुनाई आती है हॉप सॉक, HOPSOCK। हॉप सॉक एक कपड़ा होता है जो कि बास्केट बुनाई के द्वारा ही बुना जाता है, और ये क्लियर होगा, ये भी बुनाई मजबूत होती है क्योंकि इसमें धागों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये बुनाई जो है ढीली बुनाई एक तरीके से होती है, लेकिन अच्छी बुनाई होती है। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनर प्रयोग कर दिया जाता है, तो ये बुनाई भी अच्छी बुनाई होती है। नेक्स्ट हमारा आता है 12 वीव। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो है तिरछे सतह का उपयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है अगर 2 ताने के धागे हैं तो 1 बाना का धागा है, या इसी के विपरीत अगर
एक ताने का धागा है तो 2 बाने का धागा हम लेंगे। तो इसमें करते हैं इसको 2/1 या 1/2। ये जिस तरीके से हमारी डिज़ाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम 2 ताने का धागा लेंगे तो 1 बाने का धागा हो जाएगा, और 1 ताने का धागा लेंगे तो 2 बाने का धागा हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 ताने का धागा और 1 बाने के धागे इसके प्रयोग करते हुए, 1 बाने के धागे 2 ताने के धागे का प्रयोग करते हुए और इसका प्रयोग, इसकी बुनाई की गई है। ठीक है, ये ट्विल बुनाई जो है बहुत मजबूत बुनाई होती है। इसकी सबसे खासियत होती है कि ये तिरछी बुनाई कही जाती है। ट्विल बुनाई हमेशा तिरछी होती है, चाहे वो बाने की तरफ से बुना जाए या ताने की तरफ से बुना जाए। ठीक है, और इसमें जो है डिज़ाइन दिखाने के लिए, डिज़ाइनर कपड़े दिखाने के लिए इसमें जनरली 2 रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है। अगर 2 रंग के धागों का प्रयोग हम करेंगे तो उसमें तिरछी डिज़ाइन हमारी क्लियर दिखाई देगी। आप देख रहे होंगे इसमें 2 रंग के धागों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही मजबूत बुनाई होती है और इस बुनाई के द्वारा जो है मजबूती के साथ साथ, इसीलिए ये जेंट्स कपड़े जो होते हैं, उनके सूट होते हैं, उनके कोट होते हैं, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ट्विल बुनाई हो गई। अब है हमारी नेक्स्ट साटिन वेव। साटिन वेव और एक होता है सैटिन वेव, इसके बाद है साटिन वेव और सैटिन वेव। साटिन वेव में देखिए, साटिन वेव में हमारे ताने के धागे देखिए लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ताने के धागे लंबे लंबे होते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में बाने के धागों को फंसा दिया जाता है। ठीक है, ये कपड़े बहुत मजबूत तो नहीं होते, लेकिन अगर आप इसकी सतह पर अपना हाथ फेरेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि जो कपड़े की बुनाई है वो ताने की तरफ से गई है या बाने की तरफ से गई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में पीजीटी के एग्ज़ाम में, अभी जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कंपैरिजन पूछा था कि कौन से बुनाई में बाने के धागों की प्रमुखता होती है, साटिन में या सैटिन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि साटिन में ताने के धागे यानी कि लंबाई की प्रमुखता है तो ताने के धागे की प्रमुखता होगी। क्लियर है, और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ताने हैं ये लंबे लंबे, ये बाने कहीं कहीं बीच बीच में फंसाए जाते हैं ताकि तिरछी डिजाइन भी आ जाती है इसमें दूर दूर पे, और ताने के धागे हमें लंबे सतह पर दिखाई देते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट जब हमारा आता है साटिन वेव, ये साटिन हो गया। नेक्स्ट है साटिन वेव। साटिन वेव में आप देख रहे होंगे बाने के धागे लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, बाने के धागे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ताने के धागे इसमें छिप गए हैं। तो ये जो है इसका अपोजिट, सैटिन का अपोजिट है साटिन वेव। ये सब डिज़ाइनर कपड़े अगर हम इस पर 2 रंग के धागों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे डिज़ाइनर कपड़े तैयार हो जाते हैं। और ये जो है सैटिन और साटिन वीव है, बुनाई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इसमें अगर आप हाथ फेरेंगे तो ये थोड़े चमकदार कपड़े होते हैं, लेकिन इसमें मजबूती उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे वीविंग के प्रकार थे जो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न होगा या कोई वीविंग क्लियर नहीं होगी तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब आगे ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को ये वीविंग की प्रोसेस पूरी बताई, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भी अपने कमेंट्स लिखिए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से कंटिन्यू कर सकूँ। और आगे की क्लास में मैं इसी बुनाई की जो प्रोसेस है, यानी कि जो कपड़े बनाने की जो तकनीकें थी, उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं परिचर्या आप सबको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स जरूर डालिए।